नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत की सेना जो है दूसरे देशों की सेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास करती है और साथ ही में जानेंगे कि इन युद्ध अभ्यासों के बेनिफिट क्या होते हैं। देखिए, जब एक देश की सेना दूसरे देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करती है तो उससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है, उस सेना की कैपेबिलिटी बढ़ती है, वो एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिस सीखते हैं। उसके साथ ही एक और फायदा भी होता है कि वो एक दूसरे के हथियारों को समझते हैं। कैसे एक देश की सेना जब कोई ऑपरेशन करती है तो कैसे वो प्लानिंग करती है, कौन से हथियारों का वो इस्तेमाल करती है, कैसे उनको चलाती है और कैसे वो किसी ऑपरेशन को कर सफाई से वापस लौटती है, ताकि अगर दोनों कंट्री को कोई एक साथ ऑपरेशन चलाना हो तो वो इजिली चला सके और ऐसा ना हो कि जब वो एक दूसरे के साथ काम करे तो वो कोऑपरेट ही ना कर पाए। तो बहुत सारी चीज जो है वो युद्ध अभ्यास सिखाता है। उसके साथ एक प्रोफेशनल इंटरेक्शन भी यहाँ पर होता है। जो एक देश की सेना के बड़े अधिकारी हैं वो दूसरे देश की सेना से मिलते हैं। उसके साथ ही जो दोनों देश एक दूसरे के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं उनके जो रिलेशन है वो भी इम्प्रूव होते हैं। ये इम्प्रूवमेंट जो है सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, ये होता है डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब दो देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो वो सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ काम नहीं करते, बट वो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक साथ काम करने लग जाते हैं। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और उसके साथ ही मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम रिसेंट के एक्सरसाइजेस की बात करें तो हम बात करेंगे गरुड़ा 7 के बारे में, जो कि एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स की। और ये एक्सरसाइज जो है वो जोधपुर में हुई है और जो इस एक्सरसाइज का पहला एडिशन है वो 2003 में ग्वालियर में हुआ था। अगर हम बात करें कि कौन कौन से फाइटर जेट इन एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुए हैं तो उसमें रफाल का नाम आता है, A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, सुकोई 30 MKI का इस्तेमाल हुआ है भारत की ओर से, तेजस का इस्तेमाल हुआ है, जैगवार का हुआ है, प्रचंड हेलीकॉप्टर का हुआ है और उसके साथ ही Mi-17 हेलीकॉप्टर ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ ही जो भारत के एयरबोर्न एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। सिग्निफिकेंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाना, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को सीखना, प्रोफेशनल इंटरेक्शन करना, एक्सचेंज करना अपने एक्सपीरियंस को, इन्हांसमेंट करना ऑपरेशनल नॉलेज को और उसके साथ ही जो बायलैटरल रिलेशन है उनको इम्प्रूव करना जो है इनका मकसद होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।